नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में। आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश दुनिया शहर जिले से कौन सी है खास और अहम खबरें हम विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। 12 साल बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत में। गोवा में हो रही एससीओ मीटिंग में बिलावल भुट्टो शामिल। पावागढ़ में विश्राम स्थल ढह जाने से मलबे में दबे 9 लोग, एक की मौत, कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। वडोदरा के वाघोड़िया में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार, विधायक द्वारा लिए गए सड़क के सैंपल फेल। भारत और पाकिस्तान के बीच चली आ रही सालों पुरानी दुश्मनी के बीच 12 साल बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत दौरे पर आए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी आज शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में शामिल होने भारत पहुंचे हैं। वो 12 साल बाद भारत आने वाले पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री हैं। इससे पहले 2011 में पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हीना रब्बानी खार भारत आई थी। वहीं 4-5 मई को होने वाली एससीओ मीटिंग के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस और चीन के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। रूस चीन के फॉरेन मिनिस्टर्स इससे पहले मार्च में G20 की एक मीटिंग के लिए भारत आए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच 7 साल से कोई बातचीत नहीं हो रही है, इसलिए बिलावल भुट्टो की इस विजिट पर सबकी निगाहें हैं। बिलावल पाकिस्तान की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं। वो अप्रैल 2022 में 33 साल की उम्र में पाकिस्तान के सबसे युवा विदेश मंत्री बने थे। पाकिस्तान से भारत दौरे पर रवाना होने से पहले बिलावल भुट्टो ने एक वीडियो जारी कर अपने भारत दौरे को लेकर उत्साह जताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गोवा भारत जा रहा हूँ, जहाँ मैं पाकिस्तान का डेलीगेशन को क़यादत कर रहा हूँ टू अटेंड द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। मेरा जाना ये वाज़ेह पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये एससीओ को देता है और कितना सीरियसली अपना मेंबरशिप को भी लेता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इंगेजिंग बायलैटरली उन ममालिक के साथ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। प्रसिद्ध तीर्थधाम पावागढ़ में घटी दुर्घटना में 9 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए वडोदरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुजरात के पावागढ़ में घटी दुर्घटना में 9 लोग घायल हुए हैं। उन सभी को वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में इलाज हेतु लाया गया। पावागढ़ में रैन बसेरा की छत धराशायी होने से महाकाली मां के दर्शन के लिए आए हुए लोग घायल हुए। पावागढ़ में बारिश से बचने के लिए छत के नीचे बैठे हुए लोग अचानक छत धराशायी होने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। आया था पावागढ़ दर्शन करवा बोले, तो पावागढ़ दर्शन करें ऊपर से नीचे आया। दर्शन कर नीचे बैठा तो वरसाद पड़तो तो पेला शू कहवाय ने मडुली में जईने बैठा। मडुली में बैठा एकले पेला वरसादना कारणे बधा एक बाजू बैठा था। तो मारी फैमिली 10-12 जनानी हती साहेब। एमां तो 2 छोकराओ बार रमता था, मैं पानी लेवा मसालो लेवा आव्यो। एमां पेलू मडुली पड़ी तो मारा 7-8-9 जनने वाग्યું છે। एमां मारा साड़ो छे, मारो साड़ू भाई छे, मारी साड़ी छे, मारा साड़ानी छोकरी छे, छोकरो छे, भाई मारी वाइफ छे एक्सपायर थई गई छे, मारो एक बीजो छोकरो भी छे, एने वाग्યું છે। રેન બસેરા જે બહારથી યાત્રિકો આવે એના માટે ત્યાં આગળ આરામ કરવા માટેનું એક કામ થઈ રહ્યું હતું। એમાં ઉપરથી પથ્થર પડ્યો અને ત્યાં આગળ જે યાત્રિકો હતા, બહેનો હતા, બીજા યાત્રિકો હતા, એમાં જે ગંભીર ઈજા થઈ છે એવા લગભગ 8 થી 9 પેશન્ટો એવા છે। એમાં એક બહેનનું દુઃખદ અવસાન થયું છે। સૌને એના માટે દુઃખ પણ છે। इन सभी घायलों को वडोदरा के अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की नगर सेवक जागृति काका भी मौके पर पहुंची। हाल में अत्यारे एसएसजी हॉस्पिटल तात्कालिक सारवार विभाग में टोटल 9 दर्दियों लाववामां आव्या छे। 9 दर्दियोमांथी एक दर्दी ने माथा में थोड़ुंक चीरो हलकुंथुं वागेलुं छे અને 8 દર્દીઓને નાની મોટી ઈજાઓ થયેલી છે કે નાની મોટી કહી શકો કે 2-3 દર્દીઓને પગમાં ફ્રેક્ચર થયેલું છે, એક દર્દીને હાથમાં ફ્રેક્ચર થયેલું છે, એક દર્દીને પેટમાં થોડોક મૂંઢમાર વાગેલો છે। આમ છતાં પણ આ બધી જે ઇન્જરીઓ છે ને તમે ગ્રેડ 1 ને 2 કહી શકો, એટલે ગંભીર પ્રકારની કોઈ પણ દર્દીને
બીમારી છે લાગેલું નથી અને ગંભીર પ્રકારનો ટ્રોમા છે જ નહીં. બધા દર્દીઓ ફૂલ્લી ભાનમાં છે, વાતો કરે છે. इसमें से 12 एक लोग को बड़ौदा में एसएसजी हॉस्पिटल इमरजेंसी विभाग में लेके आए हैं और तुरंत उनकी सारवार डॉक्टर भी हमने रेडी कर दिए थे, पूरे स्ट्रेचर भी बाहर रख दिए थे. जैसी एम्बुलेंस आई वैसे तुरंत विदिन 1 मिनट के अंदर तो उनकी ट्रीटमेंट भी बॉटल भी चालू कर दिया, डॉक्टर ने भी देख ला और सब उनकी ट्रीटमेंट अच्छे से हो रही है. 2 बच्चे हैं, इनमें से एक बच्चा है छोटा, उसको ज़्यादा लगी है थोड़ी, और एक बच्ची है उसको इतनी नहीं लगी है. गुजरात के वडोदरा के वाघोडिया में सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार पर विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला ने आवाज उठाई है. गुजरात के वडोदरा जिला के वाघोडिया के निर्दलीय विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा किया है. वाघोडिया के जरोद और एपीएमसी में 3 महीने पहले बनाए गए कंक्रीट रोड में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है. सड़क की खराब गुणवत्ता पर विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला ने आपत्ति जताते हुए रोड के सैंपल लिए थे, जिसका लैब टेस्ट फेल हो गया है. टेस्ट में कमजोर गुणवत्ता वाली कंक्रीट इस्तेमाल की गई होने का खुलासा किया गया. इस मामले धर्मेंद्र सिंह वाघेला ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस सड़क को बनाने वाले रंजीत कंस्ट्रक्शन और अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है. क्वालिटी वर्क कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या अधिकारी मेरे एरिया में क्वालिटी वर्क काम नहीं करेंगे तो मैं उनको काम क्वालिटी वर्क के लिए जो भी मुझे लड़ाई लड़नी पड़ेगी मैं लड़ूंगा. और सरकार को मैंने रजूआत की और मुझे विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री श्री के ऊपर और हमारी सरकार के ऊपर कि इसके अंदर जो भी लोगों ने काम ठीक से नहीं किया है उनके ऊपर कड़क में कड़क कार्यवाही करेंगे. और मैं आपके माध्यम से अधिकारी को भी बोलना चाहता हूँ कि भाई आप रोड और जो भी काम कर रहे हो उसमें क्वालिटी काम कीजिए. अगर क्वालिटी काम नहीं करेंगे तो मैं चलाने वाला नहीं. वडोदरा के वाघोडिया में सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मनीष दोशी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है. વડોદરાના જનપ્રતિનિધિએ જે વિગતો સામે આવી છે કે એમણે ડામરનું ટેસ્ટિંગ કરાવી અને આરસીસીના એ રોડ જે બન્યા હતા એમાં પણ તેમને જે રિપોર્ટ આવ્યા છે એ અહેવાલ પ્રમાણે મોટા પ્રમાણે એની થિકનેસથી માંડીને તમામ પ્રકારે ગેરરીતિ થઈ એ પ્રમાણિકપણે સામે દેખાય છે. અગાઉ આજ અમદાવાદ કોર્પોરેશનની અંદર હાટકેશ્વર બ્રિજના અને અન્ય બ્રિજના પ્રશ્નો સામે આવી ચૂક્યા છે. વડોદરાની અંદર આવે છે આ પ્રશ્નો, अन्य जग्याए पण दाहोदथी मांडीने सूरतथी मांडीने बधे प्रश्नों आव्या. राजकोटनी अंदर मोटा पाये रस्ताना ने एना प्रश्नों आवे. आम समग्र दृष्टिए जोईए तो वडोदरानी वाघोडियानो जे घटनाक्रम सामे आवे छे ए भ्रष्टाचारनो वधु एक एकाउंट जे खोलेलुं छे सरकारे અને એમના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓએ એમને ખોલાયેલું એકાઉન્ટ છે એ એકાઉન્ટમાં વધુ એક એન્ટ્રી દેખાડે છે. આ ભ્રષ્ટાચારની એન્ટ્રીઓ ઉપર રાજ્યના સામાન્ય નાગરિકોને એમના ટેક્સ પેયર નાગરિકોના પૈસા અને જેવી રીતે એપીએમસીમાં હોય તો ખેડૂતોના મંડળીઓના એના પૈસા છે એ બધા આ રીતે કેમ બારોબાર ગાયબ થઈ જાય છે એનું આ એક કૌભાંડ છે. जम्मू कश्मीर में सेना का हेलीकॉप्टर ध्रुव आज क्रैश हो गया, जिसमें 3 लोग बाल बाल बच गए. जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आज सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया. घटना किश्तवाड़ के मारवाह की बताई जा रही है. हेलीकॉप्टर जिस वक्त क्रैश हुआ उस वक्त उसमें 3 लोग सवार थे, जिसमें कि 2 पायलट और 1 टेक्नीशियन था. हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह इमरजेंसी लैंडिंग बताई जा रही है. सूत्रों ने बताया कि तत्काल बचाव अभियान शुरू किया गया और सेना की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई. विमान में 2 पायलट और 1 टेक्नीशियन सवार थे. तीनों घायल कर्मियों को उधमपुर के कमांड अस्पताल ले जाया गया. घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं. बताया जा रहा है कि सेना के हेलीकॉप्टर की एहतियातन लैंडिंग के दौरान 2 पायलट और 1 टेक्नीशियन घायल हो गए. रक्षा सूत्रों ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 11:15 पर ऑपरेशनल मिशन पर आर्मी एविएशन ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर ने मरुआ नदी के तट पर एहतियातन लैंडिंग की. इनपुट्स के मुताबिक पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को तकनीकी खराबी की सूचना दी थी, जिसके बाद वे एहतियातन लैंडिंग के लिए आगे बढ़े. उबड़ खाबड़ जमीन, अंडरग्रोथ और बिना तैयारी के लैंडिंग क्षेत्र के कारण हेलीकॉप्टर के लिए लैंडिंग करना चुनौतीपूर्ण हो गया. रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर यूक्रेन द्वारा किए गए कथित हमले के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमले की मार तेज कर दी है. रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं. यूक्रेन पर ये हमले ऐसे वक्त पर तेज किए गए जब एक दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है. ऐसे में रूस की ओर से किए गए इन हमलों को बदले के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि यूक्रेन ने क्रेमलिन पर हुए ड्रोन हमले में उसका हाथ होने से इनकार किया है. यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूस ने
खारसेन और कीव पर हमला किया। खारसेन में रेलवे स्टेशन और सुपरमार्केट को रूस की ओर से निशाना बनाया गया। इन हमलों में 21 लोगों की मौत हो गई जबकि 48 लोग घायल हुए हैं। वहीं कीव में रूस की ओर से 24 ड्रोन दागे गए। इनमें से यूक्रेनी सेना ने 18 मार गिराए। VNM टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए VNM न्यूज़। जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. गुजरात के वडोदरा में राइट टू एजुकेशन के तहत पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों की पहली सूची का ऐलान किया गया। गुजरात में राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को भी निजी स्कूलों में सरकार द्वारा पढ़ाया जाता है। इस साल वडोदरा में राइट टू एजुकेशन के लिए 5000 से ज़्यादा छात्रों ने अप्लाई किया था। उनमें से कितनी अर्जियां मान्य की गई है और कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया है, उस पर एजुकेशन इंस्पेक्टर BJ वंझाड़ा ने जानकारी दी। વડોદરા મહાનગર કોર્પોરેશન વિસ્તાર માટેની જ્યારે વાત કરીએ છીએ ત્યારે ટોટલ 5358 જૂન 2023ના પ્રવેશ ધોરણ 1 માટે RT અંતર્ગત અરજીઓ અમને મળી હતી। આ બધી અરજીઓની સ્ક્રુટિની કરી અને અમે સ્ક્રુટિની કરતાં 4567 અરજીઓ માન્ય રાખી છે અને 791 જેટલી અરજીઓ રિજેક્ટ કરવામાં આવી છે અન્ય અલગ અલગ કારણોસર। આ પૈકી પ્રથમ રાઉન્ડમાં રાજ્ય સરકારે 3898 વિદ્યાર્થીઓના પ્રવેશ માટે આજથી ઓનલાઈન પ્રક્રિયા ચાલુ કરી છે અને અમે એ શાળાઓને પણ જાણ કરી છે કે આ બાળકોનો પ્રવેશ નીતિ નિયમ અનુસાર રેગ્યુલર પૂર્ણ થાય એવી શાળાઓને સર્ક્યુલર પણ કરવામાં આવે છે। નેક્સ્ટ રાઉન્ડ આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ જો જગ્યાઓ સીટો વધશે, જો પ્રથમ રાઉન્ડમાં સીટો ન ભરાય તો પછી દ્વિતીય રાઉન્ડ આવવાની શક્યતાઓ દર વર્ષે રહેતી જ હોય છે।
આવશે આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ. ઘણી અરજીઓ પાછી ખેંચવામાં આવી છે, તો શું કારણ હોઈ શકે? રાજ્ય સરકારે આ વખતે આઈટી રિટર્ન અને પાન કાર્ડની જે બાબત મૂકી છે એના આધારે કદાચ એ લોકોએ પાછી ખેંચી હોય એવું બની શકે. गुजरात के वडोदरा शहर में किशनवाड़ी इलाके में गधेड़ा मार्केट निकट होने वाली ट्रैफिक समस्या का निवारण करने बनाई गई सब्जी मार्केट बनकर तैयार है। वडोदरा के किशनवाड़ी में सड़क पर सब्जी बेचे जाने से रोजाना ट्रैफिक जाम होता था और लोगों को परेशानी होती थी। उस परेशानी का हल निकालने के लिए वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा नई किशनवाड़ी सब्जी मार्केट बनाई गई है, जो बनकर तैयार है। सब्जी विक्रेताओं को जल्द ही यहां स्थानांतरित कर ट्रैफिक समस्या को हल किया जाएगा। वडोदरा महानगर पालिका में अलग अलग जोन में, अलग अलग वार्ड में जहाँ जगह है और जहाँ पॉसिबल है वहाँ जो रोड साइड्स में लारिया है और जो भी सिस्टम है साक मार्केट है उसको शिफ्ट किया जाता है। और गोरवा एक उदाहरण है, पानी गेट एक उदाहरण है, तीसरा अभी नया बन रहा है किशनवाड़ी 4 रास्ता, जो बिल्कुल तैयार है। अभी आने वाले कुछ दिनों में उसको जो जगह तैयार की गई है वहाँ शिफ्ट करेंगे। उसका यादी भी तैयार है। जो वहाँ हमें सेफ्टी देनी थी, उसको जो काम देना था वो पूर्णता की ओर में है। और लाइटिंग, बरसाती चैनल और रोड वगैरह शिफ्ट करने के बाद वहाँ जो यादी तैयार है उनको ही वहाँ बिठा जाएगा। गुजरात के वडोदरा में कचरा पेटी से फैलने वाला कचरा और बदबू रोकने के लिए वडोदरा महानगर पालिका द्वारा 40 जगहों पर अंडरग्राउंड डस्टबिन लगाए जा रहे हैं, लेकिन बरानपुरा में ऐसे डस्टबिन का विरोध किया गया। वडोदरा शहर की सीमा बढ़ती जा रही है और शहर में निकलने वाला कचरा नागरिकों और कॉरपोरेशन के लिए समस्या बनता जा रहा है। इस समस्या के निवारण के लिए वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा 40 जगहों पर घन कचरे के संग्रह के लिए स्मार्ट अंडरग्राउंड डस्टबिन बनाए जा रहे हैं। बरानपुरा में ऐसे ही विकास कार्य का 5.68 करोड़ की लागत से भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर वडोदरा के मेयर नीलेश राठौड़, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल और स्थानीय नगर सेवकों की उपस्थिति रही। आज रोज बड़ौदा शहर में स्मार्ट सिटी अंतर्गत जो ओपन स्पॉट है, बड़ौदा शहर के जो 40 ओपन स्पॉट्स है उसके अंदर अंडरग्राउंड बिन्स लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से जो ऊपर दिखने वाला कचरा है वो निकल जाएगा और जो प्राणियों द्वारा यहाँ पे जो स्पॉट होते हैं ओपन स्पॉट, उसमें गंदगी होती है वो सब क्लियर हो जाएगी। टोटल बड़ौदा शहर में 40 स्पॉट ऐसे सिलेक्ट किए हुए अभी ओपन स्पॉट, वहाँ पे ये कामगिरी होगी। स्वच्छता के आयाम को नया रूप देने के लिए जिस प्रकार से वडोदरा महानगर पालिका ने आज बरानपुरा स्थित जो सालों से पुरानी कचरा पेटी यहाँ उपस्थित थी, वहाँ अंडरग्राउंड डस्टबिन लगेगा, जो सेंसर के माध्यम से मालूम पड़ेगा कि ये अभी डस्टबिन भरा है। तो हमारी टीम जिनको इजारा मिला है वो खुद ब खुद उसको उठा के जो निकाल की व्यवस्था है वहाँ ले जाएगी। दिन में 3 बार हो या 4 बार हो, वो सेंसर अपने आप बताएगा कि ये कचरा भर गया है। तो इसी तरह से पूरे शहर में 40 स्थान पर ऐसा डस्टबिन लगेगा, जिसमें बाहर से आपको डस्टबिन लगेगा नहीं। और सबको एक अपील करते हैं कि यही डस्टबिन में अपना जो कचरा है वो डालें। 40 स्पॉट आपके माध्यम से हम वापिस जहाँ जहाँ लगने वाले हैं उसको प्रकाशित करेंगे। वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा वडोदरा में अंडरग्राउंड डस्टबिन लगाए तो जा रहे हैं, लेकिन बरानपुरा में आज डस्टबिन के विकास कार्य का भूमि पूजन करने के बाद संत कबीर रोड के व्यापारियों ने मुख्य सड़क पर ही डस्टबिन लगाने का विरोध किया। यहाँ पिछले कई वक्त से व्यापारी डस्टबिन लगाने का विरोध कर रहे हैं। कचरा पेटी से फैलने वाली गंदगी और बदबू का हवाला देते हुए स्थानीय निवासियों ने मामले पर आपत्ति जताई। અહીંયાની પબ્લિક ભાઈ અમે તમે કહીએ છીએ કે અહીંયાની પબ્લિક એટલી બધી કંટાળી ગઈ છે ને કે લોકો આખી રાત અહીંયા આગળ કચરો નાખીને જતા રહે છે, પેશાબ પાણી કરે છે। આપણે બોલી બોલીને લોકોને કેટલું બોલીએ। અત્યારે આ લોકો એવું કહે છે કે આપણે અંડરગ્રાઉન્ડ કચરા પેટીનું નિર્માણ કરીએ, બરાબર છે, બરાબર, પણ જે આખી રાત લોકો કચરો નાખી જતા હોય છે, બરાબર, એ લોકોને તો ખ્યાલ નથી ને કે આપણે અંડરગ્રાઉન્ડમાં કચરો નાખવો જોઈએ, તો જ્યાં ત્યાં કચરો નાખીને જતા રહેશે, બરાબર। એટલે અમારી તો એવી જ ઈચ્છા
નથી કે અહીંયાથી કચરાપેટી તમે ખસાડો. આ કચરાપેટીને આશરે 100 વર્ષથી ઉપર વર્ષ થઈ ગયા છે. આટલી બધી કચરાપેટી તો કોઈ એક જગ્યાએ ના જ હોવી જોઈએ અને રોડ પર તો ના જ હોવી જોઈએ. તમે કોઈ પણ શહેરમાં જોશો કે બરોડામાં જ આવી રીતે વચ્ચે કચરાપેટી છે, બાકી બીજા કોઈ શહેરમાં વચ્ચે કચરાપેટી છે નહીં. બધી શહેરમાં ડોર ટુ ડોર કચરાપેટી છે. એટલે મારી ઈચ્છા એવી છે કે અહીંયા પણ ડોર ટુ ડોર કચરાપેટી થાય અને આ કચરાપેટી અહીંયાથી ખસે એવી અમારી રજૂઆત છે. આ અહીંયા આગળ કરોડોના ખર્ચે રોડ પેદા કરવામાં આવેલો છે. અહીંયાથી રોડ માટે સ્કૂલનો ખર્ચો કર્યો, સ્કૂલ હટાવડાવી અહીંયાથી બાળકોની અને રોડ પહોળો કરવામાં આવે છે. હવે એ જ રોડ પર 5 કરોડના ખર્ચે અહીંયા આગળ અંડરગ્રાઉન્ડ કચરાપેટી કરે છે. આ ઓલરેડી ખાડો છે, જ્યાં વરસાદ પડે છે તો પાણી ઘૂંટણ સુધી પાણી ભરાઈ જાય છે અને એની અંદર 5 કરોડના ખર્ચે કચરાપેટી આ લોકો નાખી રહ્યા છે. આ લોકોની બુદ્ધિ અત્યારે ટોટલી લોક થઈ ગઈ હોય એવું લાગી રહ્યું છે. અમે વેપારીઓએ આટલા બધા આવેદન કરેલા છે, આટલો બધો વિરોધ કર્યો છે, એની અગેન્સ્ટ કામ કરવામાં આવે છે. આ વસ્તુ અમે હટાવવાની અરજી કરીએ છીએ. આ લોકો 5 કરોડનો ખર્ચો કરીને નખાવાની વાત કરી રહ્યા છે. અમે ટોટલી વિરોધ છે. આ પ્લાન અમે સક્સેસ નહીં જવા દઈએ. અમે વિરોધીઓ કરીશું, વેપારી આંદોલન કરશે અને અહીંયા આગળ અમે અહીંયા આ કામ કાર્ય કરવા નહીં દઈએ. આ આજુબાજુનો બધો કચરો અહીંયા આગળ નાખવામાં આવે છે. રોજ 3 ટ્રક ભરીને કચરો અહીંથી ઉઠાવવામાં આવે છે. આ ઓલરેડી ખાડો કર્યો છે ને એમાં એટલી ગંદકી છે, જોઈ રહ્યા છો તમે. અત્યારે વગર વરસાદે આટલી ગંદકી છે. જે દિવસે વરસાદ ભરાશે, પાણી ભરાશે, એ દિવસે જે ગંદકી થશે એ કોઈ સહન નહીં કરી શકે, ના તો આજુબાજુના રહીશો, વેપારી મિત્રો કે કોઈ પણ. અને અમે મેયરને લાવીને અહીંયા આગળ બેસાડીશું તે ટાઈમે. ये कलेक्शन खूब अच्छी तरह का ये सिस्टम है, क्योंकि ये सिस्टम से जब कचरा 80% फुल ऑफ होगा तब उनको सीसी कमांडिंग सेंटर में उसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी और तुरंत ये कचरा लेके जहाँ पे कचरा का प्रोसेस होने वाला है वहाँ पे ये कचरा पूरा ले जाएगा. और यहाँ जो लोग हैं हमेशा जो कचरा यहाँ पे हुआ करता था, तो अभी ये लोगों को खूब यहाँ पे स्वच्छता दिखाएगी. कचरे की गाड़ी तो मोहल्ले में घर का कलेक्शन लेने के लिए डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन हर रोज़ जैसा जाता है वैसे तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ओपन स्पॉट में जो बाकी जगह का कचरा लेके जो यहाँ पे लाया जाता है वो कचरे का कलेक्शन 80% कचरा हो जाएगा. उसका कलेक्शन वो जहाँ पे कचरे का प्रोसेस होने वाला है वहाँ पे लेके यहाँ पे ओपन स्पॉट कलेक्शन बरसों से यहाँ पे है ही. और आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो कचरा होता है वो यहाँ पे कमर्शियल जो विस्तार है वही यहाँ पे कचरा लाके यहाँ पे रखते हैं. तो फिर कहीं ना कहीं तो ये ओपन स्पॉट करना ही पड़ेगा. तो ये ओपन स्पॉट बंद हो रहा है, अंडरग्राउंड डस्टबिन हो रहा है, तो ये लोगों को अंडरग्राउंड डस्टबिन से यहाँ पे स्वच्छता ही दिखेगी, यहाँ पे कचरा ही नहीं होगा. अभी समाज में अब तलाक के किस्से लगातार बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में गुजरात के सौराष्ट्र लेवा पटेल ने समाज व्यवस्था बनाए रखने की अनोखी पहल की है. गुजरात के राजकोट में सौराष्ट्र लेवा पटेल युवा समाज और वर्षा फाउंडेशन के संयुक्त उपक्रम से 9 महीने बाद राजकोट में सर्वज्ञातीय सामूहिक विवाह का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 21 युवक और युवती 7 फेरे लेंगे. लेकिन जो युवक युवती शादी के बंधन में बंधेंगे उनकी कुंडली नहीं, लेकिन DMI यानी डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट किए जाएंगे. इस टेस्ट के लिए 10 उंगली के फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे और उसका परीक्षण ताइवान में होगा. इतना ही नहीं, शादी की इच्छा रखने वाले युवक युवती की पसंद नापसंद, अच्छी बुरी आदतें, उनके विचार को ध्यान में रखते हुए 40 पन्ने का एक रिपोर्ट भी तैयार किया जाएगा. ये सारी बातें एक दूसरे के परिवार के समक्ष रखी जाएगी. इसके बाद ही सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जोड़े के माता पिता साथ मिलकर चर्चा करेंगे. इसी के साथ युवती को ससुराल में अपनी जिम्मेदारी, संबंधों के महत्व को समझाती हुई तस्वीरों को भेंट स्वरूप दिया जाएगा. आयोजकों द्वारा पहली बार ऐसी पहल की गई है. दाम्पत्य जीवननी जे समस्या छे छूटाछेडानी, दाखला तरीके मेरेज थाय અને 2-4 મહિને જ છૂટાછેડા થાય છે, તેના માટેનો ઉપાય શું? તો એના માટે અમારી આખી ટીમે વિચાર્યું કે એવો કોઈ સમૂહ લગ્ન કરીએ કે જે સમૂહ લગ્ન સમાજ કરતા જુદો હોય. એના માટે વાત કરું તો અમે પહેલું જ કામ એવું કર્યું છે સમૂહ લગ્ન માટે કે જે સમૂહ લગ્નમાં જોડાય છે જે દીકરો અને દીકરી, એનો અમે આખો ડર્મેટોગ્રાફિકનો એક રિપોર્ટ કરવાના છીએ. કારણ કે વિશ્વના તમામ વ્યક્તિઓની આંગળાઓની ફિંગરપ્રિન્ટ જુદી જુદી છે ઓલ ઓવર વર્લ્ડ, અને એની ઉપરથી એક રિપોર્ટ ક્રિએટ થાય છે જે 46 પાનાનો હોય. આ રિપોર્ટ દ્વારા બે દંપતી વર્તણૂકમાં કેટલા મેચ થાય છે અને નથી થતા તો એને શું ધ્યાન રાખવું પડે, આના માટેની એક સરસ મજાની ટેકનિક. પહેલા રિપોર્ટ થશે બંને દંપતીઓનો. આ રિપોર્ટ થયા પછી બંને દંપતીઓના 4 થી 5 વખત કાઉન્સેલિંગ થશે કે ભાઈ સમજો કે કોઈ દીકરો છે એનામાં ગુસ્સો છે
તો દીકરીમાં ગુસ્સાનું નોબ નથી, તો એ ગુસ્સાને કઈ રીતે હેન્ડલ કરવો એના માટેની સરસ મજાની આપણને માહિતી આ ડીએમઆઈમાં મળે છે. ઉપરાંતમાં મિત્રો 46 પાનામાં આખા દંપતીને સ્કેન કરી શકાય કે ભવિષ્યમાં તમારે કઈ વસ્તુને લઈને ઝઘડા થશે, કઈ વસ્તુને લઈને વિચાર ભેદ થશે, કઈ વસ્તુને લઈને મતભેદમાંથી મનભેદ થશે, આ બધી બાબતો ડીએમઆઈ દ્વારા જાણી શકાય. મિત્રો એને લઈને આપણે આખો એન્ટિક સમૂહ લગ્ન કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જેમાં દંપતીનો 4 દિવસનો અમે ટ્રેનિંગ વર્કશોપ રાખવાના છીએ અને એ પણ રેસિડેન્સ સાથે. દાખલા તરીકે સમજો કે કોઈ દીકરી અને એના મમ્મી પપ્પા હાજર હશે, દીકરો પણ અને એના મમ્મી પપ્પા હાજર હશે, એને અમે સવાલ કરશું. દાખલા તરીકે સમજો કે આજે મેરેજ પહેલા જે સ્થિતિ હોય, ગાડી હોય, બંગલા હોય, બેંક બેલેન્સ હોય, સારા મજાનું બેકગ્રાઉન્ડ હોય, બિઝનેસ સારો ચાલતો હોય, પણ સમજો કે મેરેજ પછી એવી પરિસ્થિતિ કંઈ આવી, કુદરતી આફત આવી અથવા તો મંદીનો કોઈ માહોલ આવી ગયો અને એમાં એનો બિઝનેસ બેસી ગયો, તો અમે ટ્રેનિંગમાં દીકરીને પૂછશું, બેટા ત્યારે તું શું કરીશ? ત્યારે દીકરી વિડીયો શૂટિંગ સાથે આપણને કહેશે કે હું ત્યારે એને સાથ આપીશ, એના બિઝનેસના અપ જાય એના માટે એને પોઝિટિવ રાખીશ. આવી બાબતોથી એ દાંપત્ય જીવન ખીલશે. મિત્રો અમારો મૂળ હેતુ એવો છે કે જ્યારે દંપતી પોતે દાંપત્ય જીવનમાં બંધાય ને ત્યારે આપણી ઋષિ પરંપરા પ્રમાણે એની વિધિ થવી જોઈએ. એટલા માટે અમારા સમૂહ લગ્નનું નામ છે સપ્તપદીના સથવારે. देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों का समर्थन करने जा रही गीता फोगाट को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दंगल गर्ल गीता फोगाट ने आज ट्वीट करते हुए दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मैं अपने पति पवन सरोहा के साथ दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे अपने भाई बहनों से मिलने जा रही थी। इसी दौरान करनाल बाईपास पर दिल्ली पुलिस ने रोक लिया। फिर हमें थाने ले गए और कहने लगे कि 2 ही रास्ते हैं, या तो वापस चले जाओ या फिर पुलिस के घर चलो। इसके बाद हमें गिरफ्तार कर लिया गया। ये बहुत ही दुखद है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। मेरे साथ तो कुछ ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों की भीड़ है, मैं तो अकेली हूँ। आप मुझे बस 5 मिनट के लिए मिलवाते हैं। रीजन भी तो कुछ होगा, इतने सारे लोग जा रहे हैं, आप मुझे रोक रही हैं। बता दिया आपको, मेरा आपको किसी के बाद रीजन तो दीजिए। आप समझदार हैं, इसके बार-बार केस में फंसना नहीं, तो रीजन तो दीजिए। रीजन चाहिए कि हमारे महाराष्ट्र के मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार और फोटो जर्नलिस्ट महेंद्र परिख के अचानक निधन से परिजनों के साथ साथ उनके दोस्त भी सदमे में आ गए हैं। मुंबई के एक ऐसे पत्रकार जो अपने काम से हर किसी के अजीज थे, दोस्तों की वे जान थे और दोस्तों के लिए जान छिड़कते भी थे। इंडियन एक्सप्रेस में सीनियर फोटो जर्नलिस्ट के रूप में काम कर चुके महेंद्र परिख अब नहीं रहे। आज सुबह जब ये खबर आई तो परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, क्योंकि सेहत से वे तंदुरुस्त थे और मन से भी तंदुरुस्त थे। कल ही उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ एनिवर्सरी भी मनाई और आज अचानक खबर आई कि महेंद्र परिख नहीं रहे। पल भर के लिए किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन ये ऐसी सच्चाई है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। कैमरे की नज़र से स्थिति को हूबहू बयान करने की प्रतिभा के धनी महेंद्र परिख तो नहीं रहे, लेकिन उनकी बोलती तस्वीरें और दोस्तों के दिल में उनकी याद हमेशा के लिए अमर हो गई है। गुजरात के वडोदरा में स्वाद और फैशन के शौकीन बरोडियंस के लिए फिर एक बार फूड, म्यूजिक और डांस का त्रिवेणी संगम जैसे टेस्ट ऑफ वडोदरा का सीजन 4 5 मई से शुरू हो रहा है। वडोदरा में 3 बार धूम मचाने के बाद टेस्ट ऑफ वडोदरा का आयोजन इस बार नवलखी मैदान में किया गया है। टेस्ट ऑफ वडोदरा इस बार 5 मई से 4 जून तक आयोजित किया गया है, जिसमें फन, फूड, मस्ती, सेल्फी जोन और लाइव परफॉर्मेंस के साथ कई मनोरंजक आयोजन किए गए हैं કે જે વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડ લંડનમાં પણ રજિસ્ટર્ડ છે અને ટેસ્ટ ઓફ વડોદરામાં ઘણા બધા રાષ્ટ્રીય તથા આંતરરાષ્ટ્રીય કલાકારોને લાવવામાં આવે છે। વડોદરાના કલાકારો તો અહીંયા પરફોર્મ કરે જ છે, તદુપરાંત આપણા બોલિવૂડના નેશનલ ઇન્ટરનેશનલ કલાકારોને અમે ખૂબ જ અહીંયા સ્ટેજ પર પરફોર્મન્સ કરીને વર્કિંગ કરાવડાવીએ છીએ અને વડોદરાની પ્રજા માટે ખૂબ જ એન્જોયમેન્ટ રહે એ પ્રમાણે વર્કિંગ કરીએ છીએ અને આકર્ષિત કરે એવા મોટા કલાકારોમાં ઘણા બધા કલાકાર છે, જેમાં બહુ બધી ફ્લેવર અમે લોકોએ આ વખતે એડ કરી છે। રેપરમાં તમે જોશો તો સૃષ્ટિ તાવડે છે જે યંગસ્ટરને ટાર્ગેટ કરશે,
સાગરવાલી કવ્વાલી એક નવું એક વિષય છે જેનું અટ્રેક્શન બહુ જ છે લોકોને. સાગરવાલી કવ્વાલી છે, સચિન જીગર છે, રીટો રીબા છે, અતુલ કાકાના ગરબા છે. આ પ્રમાણે ઘણા બધા કલાકારોને અમે લોકો વર્કિંગ કરીએ છીએ. વડોદરાની જનતા આપ આવો, પધારો, વડોદરાના ટેસ્ટને માણો અને ખૂબ જ ઉપરના લેવલ સુધી અમે લોકો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે આ સ્ટેજને લઈ જઈએ અને તમારા સપોર્ટનો અમે ખૂબ જ આગ્રહ રાખીએ છીએ. આપણા વડોદરા સિટીમાં ટેસ્ટ ઓફ વડોદરા 2019થી અત્યાર સુધી થઈ રહ્યું છે અને આગળ પણ અમારું એવું વિઝન છે કે આને નેક્સ્ટ લેવલ લઈ જઈએ. આ વખતે નવલખી ગ્રાઉન્ડની અંદર અમે લોકો આવી રહ્યા છે. કંઈક નવું લઈને આવી રહ્યા છે વડોદરા સિટી માટે, વડોદરા સિટીના નાગરિકો માટે, અને એ પણ બહુ જ ઓછા નોમિનલ પ્રાઇસની અંદર. તો હું વડોદરાવાસીઓને રિક્વેસ્ટ કરીશ અને થેન્ક યુ પણ કહીશ કે તમે આ તહેવારને, વડોદરાના પોતાના તહેવારને આ લેવલ પર લઈ જવા માટે બહુ જ મહેનત કરી છે અને અમે પણ એટલી મહેનત કરીશું આગળ લઈ જવા માટે. તો તમારા સાથ અને સહકારથી આપણે વિશ્વ લેવલ પર નામના મેળવી રહ્યા છે. તો આ વડોદરાનું પોતાનો તહેવાર છે અને એની નામના આખા વિશ્વમાં થાય એના માટે पब्लिक नो सपोर्ट ની आशा રાખું છું. गुजरात के वडोदरा में अवैध रूप से लगाए गए टेस्ट ऑफ वडोदरा के कमर्शियल होर्डिंग्स पर कॉरपोरेशन की कांग्रेस की नेता अमीर रावत ने आपत्ति जताई है. સૌપ્રથમ તો વડોદરા મહાનગર સેવા સદને આજ દિન સુધી કોઈ બી કોમર્શિયલ હોર્ડિંગની પરવાનગી આપી નથી. આ ટેસ્ટ ઓફ વડોદરા છેલ્લા 2 વર્ષથી વડોદરા શહેરમાં થાય છે. 100% કોમર્શિયલ ઇવેન્ટ છે જેમાં 500 થી 1000 રૂપિયાના એઝ પર પ્રોગ્રામ એન્ટ્રી ફી લેવામાં આવે છે. સ્ટોલ્સમાંથી લાખો રૂપિયાનું ફંડ્સ એકત્રિત કરવામાં આવે છે. આ વખતે એને મોટા લેવલે નવલખીમાં થયું છે. ત્યારે આ એક કોમર્શિયલ ઇવેન્ટ હોવાથી એમાં એન્ટરટેનમેન્ટ ટેક્સ ગવર્મેન્ટે લેવો જોઈએ અને સાથે સાથે જે બી કોમર્શિયલ લાગતો હોય એ લાગતો ભરીને પ્રાઇવેટ સ્પેસ પર જે હોર્ડિંગ્સ લાગે છે એ પ્રમાણે હોર્ડિંગ લાગે. એના માટે કોર્પોરેશન આજ દિન સુધી જે કોમર્શિયલ હોર્ડિંગની પરવાનગી નથી આપતું એ આપવાનો કોઈ મતલબ નથી. આના રિપરકેશન્સ બી સમજવાની જરૂર છે. જો આમને આપ્યા તો આ પ્રેસિડન્ટ્સને ફોલો કરીને તમામ કોમર્શિયલ ઇવેન્ટ્સને આ રીતના હોર્ડિંગ્સ આપવાની પરમિશન આપવી પડશે. કોર્પોરેશન એક બાજુ તો કરોડો રૂપિયાના ઇજારા કરે છે હોર્ડિંગ માટે, જે એડવર્ટાઇઝિંગ એજન્સીસ છે એ લોકો સાથે, અને એ કરોડો રૂપિયાની આવક પછી કોર્પોરેશન ખોઈ દેશે. કારણ કે તમે ડાયરેક્ટ જ કોર્પોરેશન આ રીતના નજીવા ભાડામાં જો પરમિશન આપતી હોય તો કોઈ કોર્પોરેશનના હોર્ડિંગના ઇજારા શું કામ લે? એટલે કોર્પોરેશનને આર્થિક નુકસાન તો છે જ, સાથે સાથે શહેરમાં હજારો હોર્ડિંગ આ રીતે કોમર્શિયલ ઇવેન્ટ્સના લાગશે તો એક એસ્થેટિક લુક બી એમ બી બરોડામાં હોર્ડિંગનો ભરમાર છે. હોર્ડિંગના કોઈ બી નીતિ નિયમ ફોલો નથી થતા. રાજકીય, સામાજિક અને ધાર્મિક તમામ જે હોર્ડિંગ્સની પરવાનગી આપવામાં આવે છે એ 4 રસ્તા પર ને જ્યાં હિસ્ટોરિક બિલ્ડિંગ્સ છે જ્યાં એલાઉડ નથી, તમામ જગ્યાએ આ જે નિયમો છે એનું સ્ટ્રિક્ટ પાલન થાય અને કોમર્શિયલને આ રીતના પરમિશન ના અપાય. એ બાબતે આજે અમે કમિશનરને, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન અને મેયરને પત્ર બી લખ્યો છે અને આ કોર્પોરેશનને ખૂબ મોટું નુકસાન થાય એ રીતનું પગલું છે. ઓલરેડી ટેસ્ટ ઓફ વડોદરાના હોર્ડિંગ છેલ્લા 10 દિવસથી વિધાઉટ પરમિશન લાગ્યા છે. હવે દરખાસ્તો હવે આવી તો આ હોર્ડિંગ્સ લાગ્યા કઈ રીતે? આ હોર્ડિંગ્સ તાત્કાલિક ઉતારી એમના તમામ હોર્ડિંગ્સને કિયોસ્ક જપ્ત થાય અને એની દંડ લેવાય એવી અમારી માંગણી રહેશે. गुजरात शिक्षा बोर्ड द्वारा हाल ही में ली गई परीक्षा में 12th साइंस का परिणाम काफ़ी कम आया है, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मनीष दोशी ने राज्य के शिक्षा विभाग पर कड़े प्रहार किए. પરિણામ આવ્યું એમાં ઉત્તીર્ણ થનાર વિદ્યાર્થીઓને કોંગ્રેસ પક્ષ વતી અભિનંદન પાઠવું છું અને જે વિદ્યાર્થીનું પરિણામ અપેક્ષા મુજબનું નથી આવ્યું તેમને નિરાશ થવાની જરૂર નથી, પણ મહેનત વધારવાની જરૂર છે. સવાલ ધોરણ 12ના વિજ્ઞાન પ્રવાહના પરિણામનું જે સમગ્ર એનાલિસિસ કરીએ તો એના આંકડા આપણી સામે ચોંકાવનારા છે કે સરકાર એક તરફથી મોટા એનરોલમેન્ટ રેશિયોની વાત કરે છે, 100% નામાંકનની. સરકાર મોટા પાયે શિક્ષણમાં આમૂલ ક્રાંતિની વાત કરે અને બીજી બાજુ રાજ્યમાં ધોરણ 12નું વિજ્ઞાન પ્રવાહનું જે પરિણામ આપણી સામે આવ્યા છે એના આંકડા ઉપરથી એવું દેખાય છે કે રાજ્યની શિક્ષણ વ્યવસ્થા કઈ દિશા તરફ જઈને ગુણવત્તાની કેવા મોટા પ્રશ્નો થઈ રહ્યા છે. રાજ્યમાં ડમી સ્કૂલોનો ધમધોકાર વેપલો ચાલી રહ્યો છે. સરકારના આશીર્વાદથી જુદા જુદા પ્રકારની સરકારની મંજૂરી વિના પ્રોજેક્ટ સ્કૂલોને રૂપાળા નામ આપીને લાખો રૂપિયા વિદ્યાર્થી વાલીઓ આગળથી વસૂલ કરવામાં આવે છે. સમગ્ર દ્રષ્ટિએ કોંગ્રેસ પક્ષ તરીકે અને રાજ્યના નાગરિક તરીકે આ પરિણામ સરકારને સુધારવા માટે જાગાવવાનું મોટામાં મોટું આ એક એલાર્મ સિસ્ટમ વાગી ગઈ છે.
સરકાર મોટા મોટા દાવા સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સ, જ્ઞાન શક્તિ ને જ્ઞાન સેતુની બધી વાતો કરવાને બદલે સરકાર મૂળભૂત પાયાગત શિક્ષણમાં નીતિગત રીતે જે ફેરફાર કરવાનો અને અમલીકરણ કરવાનું છે દિશામાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે. સરકાર એ પણ બહાનું લાવી છે, ઘણા થ્રુ માધ્યમોમાં પણ એ પ્રકાશિત થયું કે 2022ની અંદર એટલે કે 21માં જે કોરોના કાળના એનો સમય હતો આગળનો, એ સમયે એટલે કે ત્યારે માસ પ્રમોશનવાળા ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓ હતા 100% હતું. એ લોકો જ્યારે માસ પ્રમોશનને લીધે આવ્યા એટલે અસર આવી. તો ત્યારે પ્રશ્ન થાય કે સરકારે જ્યારે કોરોના વખતે એક વાત મોટી જાહેરાત કરી હતી કે જે વિદ્યાર્થીઓમાં લર્નિંગ લોસ છે, જે વિદ્યાર્થીઓ પોતે અભ્યાસ આ કોરોના કાળની અંદર નથી કરી શક્યા, એ વિદ્યાર્થીઓને વિશેષ વ્યવસ્થા સરકારે કરી છે, એવી મોટી જાહેરાતો કરી હતી. પણ હકીકતમાં પરિણામ ઉપર ખબર પડે છે કે સરકારે ઉપચારાત્મક કાર્ય, જે વિદ્યાર્થીનો લર્નિંગ લોસ છે એ વિદ્યાર્થીઓનું ઉપચારાત્મક કાર્ય જે શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં થવું જોઈએ, જે અગત્યનો પાસો છે, એ પણ નથી થયું. ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહનું પરિણામ સરકારે જે વેપાર કેન્દ્રો ખોલ્યા છે એની ઉપર રોક લગાવવાનો સમય પાકી ગયો છે. સરકારે શિક્ષણમાં આમૂલ ક્રાંતિને બદલે મૂળભૂત પાયાગત શિક્ષણ ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે. વર્ગખંડમાં શૈક્ષણિક કાર્ય થાય, પૂરતા શિક્ષકો નિમાય, એ દિશામાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે તો ગુજરાતની શિક્ષણ વ્યવસ્થાને સ્થાપિત કરી શકશું અને ગુણવત્તાવાળું શિક્ષણ મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓને આપણે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં સરકાર સફળ રહેશે. गुजरात के उंडेरा कोयली रोड पर धड़ल्ले से चलाए जा रहे कंक्रीट बैचिंग प्लांट से राहदारी और स्थानीय निवासी परेशान हो रहे हैं. वडोदरा के उंडेरा कोयली रोड पर सरकार के नियमों को ताक पर रखकर कंक्रीट बैचिंग प्लांट चलाए जा रहे हैं. एक साथ 3 से 4 कंक्रीट बैचिंग प्लांट यहां कार्यरत है, जिससे पूरा इलाका प्रदूषित हो गया है. कंक्रीट बैचिंग प्लांट से उड़ने वाली सीमेंट कंक्रीट की धूल से स्थानीय निवासी और राहदारी परेशान हो रहे हैं. उन्हें सांस लेने तक में दिक्कत होती है. 24 घंटे चलने वाले इस प्लांट से प्रदूषण तो फैल ही रहा है, यहाँ लगातार भारी वाहनों की आवाजाही से सड़कों के हाल भी खस्ता हाल हैं. कंक्रीट प्लांट चलाने के लिए सरकार ने कई नियम बनाए हैं, लेकिन यहाँ सारे नियमों की अनदेखी कर धड़ल्ले से प्लांट चलाया जा रहा है, जिस पर रोक लगाए जाने की जरूरत है. गुजरात के वडोदरा शहर के माहिर मिस्त्री ने राष्ट्रीय स्तर पर फैशन कॉन्टेस्ट जीतकर स्कूल का, शहर का और गुजरात का गौरव बढ़ाया है. गोवा में 30 अप्रैल को टियारा विस्टा फैशन कॉन्टेस्ट आयोजित किया गया था, जिसमें वडोदरा के 10 से ज्यादा बच्चों ने शिरकत की थी. उनमें वडोदरा के बीआरजी ग्रुप संचालित गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा का छात्र माहिर मिस्त्री भी शामिल था. माहिर ने टियारा विस्टा फैशन कॉन्टेस्ट जीत लिया है. देश भर से आए प्रतिभागियों को पीछे छोड़कर माहिर ने ये सिद्धि हासिल की है, जिस पर परिवार ने खुशी जताई है. आज मुझे खुशी है कि मेरा स्टूडेंट माहिर मिस्त्री नेशनल लेवल पे गोवा में जो फैशन शो हुआ था उसमें वो विनर है और बहुत ही अच्छी तरीके से उसने वहाँ पे परफॉर्म किया था. और हमारे वडोदरा से दूसरे भी 5-6 स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है. जैसे कि मितांश डाबी है, वो भी फर्स्ट रनर अप हुआ था वहाँ पे. और नव्या शाह है जो बेस्ट पर्सनालिटी का भी उन्होंने अवार्ड लिया था. व्रज भी है और एक लड़की भी है तविशा करके. और वडोदरा से जितने भी लोग यहाँ से गए थे कुछ ना कुछ टाइटल लेके आए हैं, उसमें से ये माहिर मिस्त्री है, ये विनर बने हुए हैं. और मैं सोच रहा हूँ कि और आगे जितने भी वडोदरा में जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको मैं तैयार करके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उनका टैलेंट दिखा सके, वो तरीके का प्लेटफॉर्म में तैयार करना चाहता हूँ. मैंने जो भी अपने गोवा में जो भी मैंने मॉडलिंग की है, शो किया है, वो मेरे मम्मी पापा से मैंने आया था और मैंने संदीप सर से ट्रेनिंग ली थी 6 मंथ से. और मैं मेरी मम्मी पापा को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे गोवा पर लेके गए, बहुत दूर था, इसलिए मैं फर्स्ट नंबर पे आया. बहुत प्रैक्टिस की, ये सब किया. थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेरे मम्मी पापा को. गुजरात वाडोकाई कराटे डव एसोसिएशन द्वारा 6 और 7 मई को 25वीं ऑल इंडिया वाडोकाई नेशनल कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिस पर पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई. 25वीं ऑल इंडिया वाडोकाई की नेशनल कराटे चैंपियनशिप का एक आयोजन समा स्पोर्ट्स इंडोर कॉम्प्लेक्स में 6 और 7 मई के दिन रखा गया है. ये मैच सुबह 9 बजे से शुरू होगी और शाम के 5 बजे इसका समापन होगा. और इसके उद्घाटन के लिए हमने माननीय पुलिस कमिश्नर श्री बड़ौदा, कलेक्टर श्री बड़ौदा, मेयर श्री को निवेदन किया है और वो आकर इसका उद्घाटन करेंगे.
इसके अलावा इसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी शाम को 5 बजे बॉलीवुड के सुपरस्टार सुमन तलवार जी के हाथों से होगा और 7 तारीख को 14 साल के ऊपर के जो विद्यार्थी है उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हमारे गुजरात के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भाई त्रिवेदी साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट बड़ौदा के विजय भाई शाह और अकोटा के धारासभ्य चैतन्य देसाई साहब, इनके हाथों से बच्चों को मेडल दिया जाएगा। ये मैच सैटरडे और संडे 6 और 7 मई 2 दिन होगी, जिसमें गुजरात के 18 जिले से विद्यार्थी आ रहे हैं। इसके अलावा भारत के 18 राज्यों से विभिन्न टीम जो अभी निकल चुकी है अपने घरों से और कल वो सारी टीम बड़ौदा पहुंच जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई को गुजरात के अहमदाबाद दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे अहमदाबाद में 1445 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, जिस पर अहमदाबाद के कॉरपोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हितेश बारोट ने जानकारी दी। अमदावाद महानगરની અંદર માનનીય પીએમ સાહેબના હસ્તે વર્ચ્યુઅલ લોકાર્પણ કાર્યક્રમ આવનાર છે। આવનાર 12 તારીખનું નિર્ધારિત થાય એવું શક્યતા છે। એ પ્રમાણે જોઈએ તો અમદાવાદ મહાનગર દ્વારા 1400 કરોડથી વધારના ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ છે। અમદાવાદના 3 બ્રિજ છે, વાડજ, સત્તાધાર અને નરોડા। બાકીના ડ્રેનેજ વિભાગના અને કમ્યુનિકેશનના કામો છે। 1400 કરોડથી વધારના कामों से खातमुहूर्त और लोकार्पण है। BNM टीवी की सारी खबरें आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं VNM न्यूज़, VNM टीवी के शोज और डेली अपडेट्स। तो देखते रहिए VNM टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।